7। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि एक बैंक था, बैंक का क्या काम होता है कि भाई आपका डिपॉजिट लेना, लोन देना और आपको पैसा उठा कर देना, ये 3-4 काम होता है बैंक। उसको छोड़कर भी अन्य बहुत ज़्यादा बैंक काम करता है। जैसे अगर मेरे जैसे बंदे को बोलें तो हमारा अकाउंट हमेशा 0 रहता है। ठीक, 0 से 10 इसमें वेरी करता है। तो 0 से 10 जब वेरी करता है तो व्हेन आवर अकाउंट रीच्ड 0, मतलब जब हमारा बैलेंस टोटल ख़त्म हो गया है, तब अगर कोई बंदे ने, अगर किसी भी बैंक ने हमको ये बोला कि भाई देख तेरा अकाउंट 0 दिखा रहा है पर तू चाहे तो 15,000 तक उठा सकता है। ठीक, तो तू चाहे तो 15,000 तक उठा सकता है। इसको बोलते हैं बैंक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसमें आपको लोन एज ए लोन ये बोलता है, पर क्या होता है कि आपको विड्रॉ कर सकते हैं मनी अप टू 15,000 व्हेन योर अकाउंट रीचेस 0। ठीक, तो अगर ये बात है, एक बंदे ने इसका फ़ायदा उठाया, क्या बोला कि भाई देख मेरा अकाउंट तो 0 चल ही रहा है, तो मेरे को 15,000 दे दे। सबको नहीं मिलता, किसी किसी ट्रस्टेड कस्टमर को ही ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं। तो 15,000 उसने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में ले गया। इसका मतलब लोन का अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल आ गया 15,000। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है, थोड़ी ना तुमको बोल दिया कि भाई 15,000 तेरे है ले जाओ। ऐसे तो बैंक ही खाली हो जाएगा, सब बंदे अगर 15,000 देते रहे। ठीक, तो उसके बाद क्या बोला कि प्रिंसिपल आ गया हमारा 15,000, पर टाइम पीरियड कितने में, टाइम पीरियड कहा गया कि भाई जनवरी 8 में इस बंदे ने ली है 2011, और देने का वादा कितने दिन में किया है, जून 3, 2011। ठीक, सो टू क्लियर द डेब्ट, मतलब इसका ये जो डेब्ट है 15,000 का, इसको क्लियर करने में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा रह रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 18% का आ रहा है। तो इसने पूछा कि भाई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना रहेगा और टाइम पीरियड इतना रहेगा और प्रिंसिपल उतना रहेगा, तो हमको ये बताओ कि अगर जब हम लोन का रीपेमेंट करेंगे तो हमको कितने रुपए देना पड़ेगा। ठीक, तब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि पहले हम वही करते हैं, क्या करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में किया है कि भाई टाइम पीरियड को पहले मैनेज करके लिख लेते हैं। टाइम पीरियड को मैनेज कैसे करेंगे, यहाँ लिखा है कि जनवरी 8 से जून 3, तो इसके अंदर कितने डे ख़त्म हो गए, मतलब कितना डेज आ गया, ये हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो जनवरी 8 से, जनवरी का महीना कितने दिन का होता है, 31 डेज का होता है। 31 डेज से 8 दिन ख़त्म हो गए। अगर 31 से 8 दिन ख़त्म हो गए तो रह गया कितना, 23 दिन रह गया अब। ठीक, जनवरी ख़त्म, फरवरी में आएंगे। 2011 एक लीप ईयर है क्या, लीप ईयर कैसे पहचानेंगे भाई, 2011 जो भी है तो उसको 4 से डिवाइड कर लीजिए। अगर वो डिविजिबल हो गया तो वो एक लीप ईयर है, अगर नहीं हुआ तो नहीं है। 2012 एक लीप ईयर है, इसलिए 2011 कभी नहीं हो सकता। ठीक, तो 23 ख़त्म। उसके बाद फरवरी का महीना 28 दिन का होता है। उसके बाद फरवरी ख़त्म, मार्च का महीना वैसे 31 डेज का आ गया। अप्रैल 30 डेज। मई कितना आ जाएगा, अप्रैल 30 डेज मतलब मई 31 डेज। जून महीने के 3 दिन में, ठीक है, जून महीने के
3 दिन में वो लोन का रिपेमेंट कर लेगा। तो इंटरेस्ट भी कितने दिन के लिए काउंट होगा? 3 दिन के लिए काउंट, थोड़ा ना 3 दिन के लिए 30 दिन का काउंटिंग करेंगे आप, ठीक। तो इतने इतने दिन के लिए हमको लोन का रिपेमेंट चाहिए। अगर इसने ये बोल दिया तब टोटल को ऐड कर लेते हैं, 11, 12, 13, 3, 16, 6, 1 क्यारी, 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, 1, 14, 146 डेज, ठीक। हमको वैसे भी इसको ईयर में ही लिखना है, क्योंकि हमको यहाँ क्या है 18% पर annum ही दिया गया है। जो भी क्वेश्चन आएगा इसको ध्यान में दीजिएगा कि भाई 18% पर annum लिखा है कि क्वार्टर लिखा है, ये सब ध्यान में दीजिएगा। वो क्या कर रहा है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर रहा है। अब टाइम पीरियड वैसा रख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर रहा है कि 18% पर 6 मंथ्स पर क्वार्टर, ऐसा कर रहा है, ठीक। तो 146 डेज आ गया, 146 डेज आ गया, मतलब हमको क्या करना है, अब उस डेज को ईयर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने ये बोला था कि भाई एक दिन 1/365 ईयर होता है, ये आपको बोला था कि अगर एक दिन 1/365 ईयर होता है, 146 डेज क्या आ जाएगा, 146/365 दिन आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा किस में, ईयर में आ जाएगा। अगर ये ईयर में आ रहा है तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई 73 का 5 गुना क्या होता है, 365। उसको याद रख लीजिए, ये बहुत ईजी है। क्यों? इसलिए ईजी है कि 146 इज इक्वल्स टू 73 इंटू 2। 73 को 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, 146 आ जाएगा। 73 इंटू 2 का मतलब ये है 73 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 365। आप ये जानते हैं कि 73 को 365 से काटने से आ जाएगा 5, सॉरी 2 है, ये आ जाएगा 5। इसका मतलब 2/5 आ जाएगा आपका क्या, ईयर। हमको मिल गया टाइम पीरियड, ठीक। तो हमको मिल गया, अब टाइम पीरियड मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अब बचा क्या, ऐसा ही निकालना। PTR/100 आपको फॉर्मूला पता है, इतने दिन से बोल रहा हूँ। तो PTR/100 आपको यहाँ पर फेंक देना है। फेंकने से क्या होगा, प्रिंसिपल का मतलब 15,000, टाइम का मतलब 2/5, 2 ऊपर 5 नीचे, आर का मतलब 18%। हमने तो चेंज ही नहीं किया है इतने किसको, टाइम जोन को। तो ये इसको चेंज क्यों करें, पर आनाम ही चल रहा है तो पर आनाम चला लीजिए, 18 लिख लीजिए यहाँ नीचे, 100 मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 ख़त्म, 5 से ये बंदे का आ जाएगा 30। तब हमको क्या करना है, 18 3 54 54 2 108, ठीक। इसको आपको याद रखना है 1080। ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक। ये आपका क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन देख लीजिए कि कोई क्या पूछा है, ये इसको क्या पूछा है, ये बंदे ने टोटल हमको कितना देना पड़ेगा, ठीक। टोटल हमको कितना देना पड़ेगा, हमें 15,000 तो देना ही देना है, क्योंकि भाई ये है हमारा प्रिंसिपल। क्यों बोल दें कि भाई 1080 रुपये रख और मेरा लोन का रिपेमेंट हो गया, वैसे तो नहीं कहेंगे कि भाई लोन को हमको चुकाना है तो 15,000 भी देना पड़ेगा, ये हमका प्रिंसिपल है। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, कितना आ जाएगा 1080। तो टोटल के ऊपर कितना देना पड़ेगा, 15,000 प्लस 1080, ये आ जाएगा 16,080 रुपये, ठीक। ये आ जाएगा आपका 16,080 रुपये। ऑप्शन ए में अवेलेबल है। थैंक यू।